Good morning, everyone. By the decoration on the stage, you can figure out that today we are doing something special in our school. Today, the theme of this function is the celebration of school house system. Few years ago, I had this opportunity to visit Kendriya Vidyalaya Air Force. When the exam used to happen for class 12, I was studying in a different school, so I had to visit Kendriya Vidyalaya Air Force Station, Jaisalmer. There I saw something very different. I was in class 12 and I noticed that at the very entrance of the school there was a tree on which a name was written. I should not take the name, but I asked the gardener why this name is written on the tree. And he told me that this tree was established by a student. He belonged to a particular house. He submitted, gave this plant to the school. So from that day till date, this plant is there. It shows how students are attached to their houses in any school. हमारी स्कूल में भी 4 हाउसेज हैं, आपको पता ही है, टैगोर हाउस, शिवाजी, सीवी रमन एंड अशोका. Let me tell you something very interesting. This month of March is very significant. हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस वर्ष 17 मार्च को ही शिवाजी जयंती सेलिब्रेट की गई थी. 6 मार्च वो डेट है जब रविंद्रनाथ टैगोर पहली बार महात्मा गांधी से मिलते हैं और उन्हें महात्मा का टाइटल भी देते हैं. नेशनल साइंस डे सीवी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, रमन इफेक्ट को ध्यान में रख के मनाया जाता है 28 फरवरी को. किंतु 16 मार्च वो तारीख थी जब उन्होंने पहली बार इस डिस्कवरी को दुनिया के सामने रखा था. अब क्योंकि अशोका से रिलेटेड इस प्रकार की कोई डेट मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलन में नहीं था. तो आज क्योंकि टैगोर हाउस की ये लास्ट टर्न है और मार्च का ही महीना है, जैसा मैंने आपको बताया, चारों फेमस पर्सनैलिटीज कुछ न कुछ तरीके से इस महीने से रिलेटेड भी हैं. तो अब मैं आपको एक एक हाउस के जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं. देन जो उनका रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं, ही विल कम एंड टेल यू मोर अबाउट दैट. बहुत वर्ष पहले की बात है, एक व्यक्ति अपनी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व अस्पताल में है और उनसे एक मिलने बंगाल के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जाते हैं और वो पूछते हैं कि अब आपके चेहरे पे मुझे डर नजर आ रहा है, भय नजर आ रहा है, कि मृत्यु भय, आपको मौत का भय है. तो वो व्यक्ति जवाब में कहते हैं, नो, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. दिस वाज द पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. और वो कहते हैं कि द ओशियन ऑफ नॉलेज वाज सो वास्ट, और मैं इतना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाया. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने न केवल हमारा परंतु बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा और एशिया के वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए लिटरेचर कैटेगरी में नोबेल प्राइज रिसीव किया. इतनी महान पर्सनैलिटी के नाम पे हमारे स्कूल में एक हाउस है, टैगोर हाउस. रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में और बताने आ रहे हैं उनका रोल प्ले करने वाले स्टूडेंट समर्थ फ्रॉम क्लास 7. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. আজ আমি আপনাদের ঠাকুর কথা বলিলো. আমার নাম ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. আমি একজন কবি. আমি ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত লিখেছি. Now I explain in English. I am Rabindranath Tagore. I am a poet and I write India's national anthem. And my famous book is Gitanjali. Thank you. In ancient times, when the kings used to fight, after the war was over, they used to
कलेक्ट द वॉर बाउंटी। जब लड़ाई हो जाती थी तो एक राजा ने दूसरे को हराया तो उसका जितना भी धन वगैरह होता था वो एकत्रित वो राजा कर लेता था। ऐसे ही एक बार दो राजाओं की लड़ाई होती है, एक हारता है, जो जीत जाता है उसके पास उसके सैनिक वॉर बाउंटी लेकर के आते हैं कि ये हमें सामान मिला है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसा करते हुए वो एक महिला को भी ले आते हैं कि सर ये भी दुश्मन सेना से एक लड़की है, इसका क्या करें। तो वो अपने ही सैनिकों को डांटते हुए ये बोलते हैं कि ये महिला है, इसका सम्मान होना चाहिए, और महिला के प्रति ये दुश्मन सेना से है या हमारी सेना से इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता है, ये नारी है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, और इज्जत के साथ उन्हें वापस लौटाते हैं। इस देश ने ऐसे भी एक राजा को देखा है और वो राजा है छत्रपति शिवाजी महाराज। हमें गर्व होना चाहिए कि उनके नाम पर हमारे स्कूल में एक हाउस है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और बताने आ रहे हैं, उनका रोल प्ले कर रहे स्टूडेंट श्याम। छत्रपती शिवाजी आहे, मी एक न्याय राजा आहे, मी सर्व धर्मांचा आदर करतो. माय नेम इज छत्रपती शिवाजी महाराज. I am a brave and just king. I respect all religions and believe in justice for all. Be proud, Shivaji House students that belong to house. Thank you. एंशिएंट टाइम में जब किसी राजा के लिए इतना मुश्किल होता था अपने ही राज्य को संभाल के रखना, ऐसे में एक ऐसा राजा जो उस वक्त का जो भी भारत की अवधारणा थी उसको जीतता है, एक लड़ाई लड़ता है और उसके अंदर चेंज ऑफ एटीट्यूड आता है और उसको रियलाइज होता है कि इतना खून बहाने से कोई अर्थ नहीं है, और उसके बाद उसके हृदय में परिवर्तन होता है, बुद्धिज्म की अवधारणा को लेकर के वो पूरी दुनिया में निकलता है। ऐसे अशोक के नाम पर हमारे स्कूल में भी हाउस है, ये गर्व की बात है। अशोका के बारे में और बताने आ रहे हैं, उनका रोल प्ले कर रहे हैं क्लास 6 के स्टूडेंट शिवांशु। अहम सम्राट अशोकः, अहम कुशल योद्धा अस्मि, अहम महान शासकः अस्मि. Ashoka ascended 3 BCE and it is came to be an efficient ruler, and it is known for its great, and it is also known as the Ashoka the Great, and it is assumed the title of Devanam Priya, the beloved of the gods, and Priyavadi, the beautiful and handsome one. And at last I want to tell I have proud and all Ashoka House students proud to you belong to the Ashoka House. Thank you. In our country, every year we produce so many engineers, but not too many scientists. एक देश जहाँ पर इंजीनियर्स तो बहुत पैदा होते हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं। ऐसे में एक व्यक्ति पूरी दुनिया को रमन इफेक्ट बताता है और भारत को ये भरोसा दिलाता है कि साइंस में, स्पेशली फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज जीता जा सकता है। हमारा भी देश विज्ञान के क्षेत्र में इतनी बड़ी प्रगति कर सकता है। ऐसे एक व्यक्ति तमिलनाडु में जिनका जन्म हुआ, और ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है दैट द स्कूल्स ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज मस्ट strive hard to ensure that there is scientific temperament in students। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्कूल ने भी एक हाउस का नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा है और वो है द ग्रेट सीवी रमन। सीवी रमन के बारे में और बताने आ रहे हैं द स्टूडेंट हु इज
playing his role. He is Saksam from class 7. ಏನ್ ಪ್ಯಾರೆ ಸಿವಿ ರಮಣ ನಾನ್ ಓರು ವಿನಾನಿ ನಾನ್ ಯಾರ್ ಪಿಯಾ ಲುಕಾನ ನೋಪಾಲ್ ಪರಿಕು ಪೇರೆನ್ Hello everyone, I am C.V. Raman. I discovered Raman effect in 1928. I am scientist. I got C.V. Raman house. Students, that you belong to my house. Thank you. हमारी स्कूल में हाउस सिस्टम है, 4 हाउसेज हैं, आपको मालूम है। हर हाउस से एक ना एक स्टूडेंट रिलेटेड है। लास्ट ईयर आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे भी एक हाउस की जिम्मेदारी दी गई थी, एंड बाय गॉड्स ग्रेस टैगोर हाउस कम्स टू माय साइड।